शांति। आज 12 जनवरी 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 12th January 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा के एक टाइटल के ऊपर है और वो टाइटल भक्ति मार्ग का है। बहुत कम आता है ये शब्द, लेकिन है महत्वपूर्ण। गहराई में जाएंगे इसी एक टाइटल के ऊपर, क्योंकि आज की पूरी मुरली में बाबा ने कहा है कि बाप का परिचय देने की युक्ति आनी चाहिए। बहुत दिनों के बाद मैंने ये शब्द सुना कि 32 गुणों वाला शिव बाबा का चित्र। आप सबको पता होगा 7 डेज कोर्स में किरणों वाला चित्र है। अभी मुझे नहीं पता कि 7 डेज कोर्स कराने वाले भाई बहने इस चित्र को ऊपर कितना समय देते हैं। मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट चित्र है, क्योंकि एक एक गुण की गहराई में जाए तो काफी समय लगेगा। और जिसको निश्चय पक्का हो जाएगा कि यही परमात्मा है, भगवान है, गॉड अल्लाह ईश्वर है, जिसकी इतनी महिमा है, तो वो उस हिसाब से बाबा को याद करेगा। इसलिए 32 गुणों वाला चित्र जो है किरणों वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे इधर एक आत्मा है जो हर एक गुण के ऊपर वो लाइन लेके उसके ऊपर समझाती है, पर ऐसे कितने समझाते हैं मुझे नहीं पता। शॉर्टकट में कोर्स कराते हैं, शॉर्ट हैंड बोलते हैं हम, लेकिन मुझे लगता है आज बाबा ने जो कहा बात बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, हमारा पुरुषार्थ ये बाबा के एक एक क्वालिटी की गहराई में जाना, यही पुरुषार्थ है। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है संपूर्ण अवस्था किसे कहते हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में कहा है। तो कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचे हैं, कैसे पहचाने, या भविष्य में सूखी रोटी भी खाने को मिल सकती है, ये भी बाबा ने बताया। तो बाबा हमको समय के पहले तैयार करते हैं। 3 शब्द बाबा हमेशा कहते हैं। एक, समय के पहले। दूसरा, समय के साथ, समय पर। और तीसरा है समय के बाद। समय के बाद का तो प्रश्न ही नहीं होता है। समय पर तो दुनिया वाले भी तैयार होंगे। कमाल है बाबा के बच्चों की जो समय के पहले तैयार हो जाए, क्योंकि बाबा चाहता है कि उस समय आप कुछ नहीं पुरुषार्थ होगा। जब विनाश की लीला होगी, आपका पुरुषार्थ नहीं चलेगा। पुरुषार्थ अभी जब सब कुछ ठीक है, शरीर ठीक है, समस्याएं नहीं है, तब आप कर पाएंगे। उस समय तो खूने नाहक खेल होगा, पटाखे फूटेंगे। इसलिए हमको समय के पहले तैयार होने का टारगेट रखना चाहिए। कई लोग मुझे इसके ऊपर आर्ग्यू करते हैं। अब ये बुद्धिजीवी लोग ऐसे ही सोचते हैं। वो कहते हैं कि समय के पहले ये शब्द भी मिसनोमर है। मिसनोमर माना ये शब्द यथार्थ नहीं है, क्योंकि समय के पहले भी समय पर ही हुआ। तो समय के पहले को खोलना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मैं समय के पहले तैयार हो रहा हूं, इसका मतलब ये है कि वो समय पर तैयार हो गया।
क्योंकि ड्रामा में हर चीज अपने समय पर होती है। शिव बाबा का आना और जाना, अव्यक्त पाठ का समाप्त होना, ये सब समय पर हो रहा है। तो जब उस आत्मा ने बहुत आर्ग्यू किया तो मैंने कहा, आप समय पर ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं मुझे, और मैं समय पर ही आपको यथार्थ जवाब दूंगा, तो समय की प्रतीक्षा करो। तो ये है लॉजिक से चलने वाले, दिमाग से चलने वाले। भाव को समझना चाहिए, शब्द को नहीं पकड़ना चाहिए। ये लॉजिक वाले दिमाग में ही घूमते रहते हैं। इसके ऊपर एक बहुत फेमस कहानी है, मुल्ला नसरुद्दीन। जैसे भारत में अकबर बिरबल की कहानियां चलती है, तो वहां पर मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है। मुल्ला का बेटा लॉजिक के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन करके घर पे आया। लॉजिक माना तर्क के ऊपर उसने विद्या हासिल की। खाने के टेबल पर बैठे हैं मुल्ला नसरुद्दीन, उसकी युगल और उसका बेटा। तो बेटे ने माँ को कहा, माँ मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ के आया हूँ। तो टेबल पे अमरूद थे, तो उसने कहा, मैं ये एक अमरूद है तो मैं इसको, दो अमरूद थे तो कहा ये दो अमरूद को मैं तीन अमरूद सिद्ध कर सकता। तो माँ तो बहुत भोली थी, उसने कहा अच्छा कैसे। तो उसने एक अमरूद हाथ में उठाया और कहा ये एक। फिर दूसरे अमरूद को लिया और कहा ये दो। तो एक और दो कितना हुआ, तीन। तो मुल्ला नसरुद्दीन भी वहां टेबल पे बैठा था। उसने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे, तुम तो बहुत पढ़ के आए हो। एक अमरूद तुम्हारी माँ खाती है, दूसरा अमरूद मैं खाता हूँ, तीसरा तुम खा लेना। तो ये लॉजिक ऐसे चलता है। हमको लॉजिक की भी जरूरत है, लेकिन लॉजिक से परे भी जाना है। आज जो टाइटल मुरली में आया है शिव बाबा का, वो है भूतनाथ। ये शिव बाबा का टाइटल है। भूतनाथ माना भूतों का स्वामी। तो शिव को भूतों का स्वामी कहते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन थोड़ा इस समय के विज्ञान के आगे इसके ऊपर लोग टीका करते हैं। क्योंकि ये जो कैटेगरी है, भूत प्रेत पिशाच, शास्त्रों में तो क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। कुष्मांडा कहा हुआ है, ब्रह्म राक्षस का वर्णन है, वेताल, क्षेत्रपाल, ये सब शब्द आते हैं। और आयुर्वेद में तो 18 प्रकार के प्रेत बताए हुए हैं। महाराष्ट्र में एक संस्था है जो इसके अगेंस्ट में काम करती है, अंधश्रद्धा के अगेंस्ट में। तो देखो, संत ज्ञानेश्वर ने डेली पढ़ने के लिए एक हरिपाठ बताया था। हरिपाठ, हरिपाठ माना रोज हरि का पाठ करना। तो इस हरिपाठ में टोटल मेरे हिसाब से 30 श्लोक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर एपिसोड रिकॉर्ड किए थे महाराष्ट्र के ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए। तो उस हरिपाठ में भी ये संत ज्ञानेश्वर तो शिव को मानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हरि का नाम लेने को कहा है। तो जो 11वां अभंग है, उस 11वें में वो कहते हैं, हरि उच्चारण मंत्र पे अगाध, पड़े भूत बाधा भेने ते थे। माना हरि का नाम लेने से भूत बाधा भाग जाती है। इसके ऊपर बहुत हल्ला मचाता है कि ये हरि पाठ भी भूत या ऐसी चीजों को, अंधश्रद्धा को बढ़ाते हैं, ऐसे इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। कुछ लोग तो है बोर्ड लिखते हैं कि भूत दिखाओ और लाख रुपए लेके जाओ। अभी ये जरूरी भी है, क्योंकि भारत में अंधश्रद्धा के नाम पर बहुत कुछ होता है, भोले भाले लोगों को पकड़ा जाता है। भारत में ऐसे मंदिर या मस्जिद है जहां पर सो कॉल्ड, जिनके अंदर भूत बाधा हुई है, उनको चेन से बांध के रखा हुआ रहता है। बहुत विचित्र स्टेज है। अभी इसमें मानसिक रुग्ण भी होते हैं अभी, क्योंकि मानसिक बीमारी में सब ऐसी हरकतें करते हैं। तो मानसिक बीमारी या भूत बाधा है, ये सिद्ध कैसे करे। तो वर्तमान समय नियमों के अनुसार ऐसे लोगों का मानसिक इलाज होना चाहिए, क्योंकि उनकी हरकतें एक सामान्य व्यक्ति के अनुसार नहीं होती है।
तो बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी इसके ऊपर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कई सेंटर पर, ऐसे किस्से होते हैं। तो हम उनको यही कहते हैं कि हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है। हम तो कहेंगे कि डॉक्टर के पास लेके जाओ, और डॉक्टर फिर उनको ऐसी दवाई देते हैं जिससे उनका ब्रेन शांत हो जाता है। तो ये ग्रे एरियाज हम कहेंगे, लेकिन आज भगवान ने इस ग्रे एरिया को टच किया है। तो मैं भूतनाथ के ऊपर थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि भूतनाथ शब्द मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि संस्कृत भाषा की सुंदरता है। अभी भूत जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आम आदमी के सामने भूत प्रेत पिशाच यही आते हैं, लेकिन संस्कृत में भूत तत्वों को भी कहते हैं। अभी ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जो 5 तत्व बताए हुए हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। आप जल को कहते हैं, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। इनको भी पंच महाभूत कहते हैं। पंच महाभूत, तो ये भी भूत है। और भूतनाथ शब्द का अर्थ दो है, जो तत्वों के ऊपर विजय पाना सिखाता है, जिसको बाबा का शब्द है प्रकृति जीत बनाता है बाबा हमें। और दूसरा भूतनाथ माना, ये जो विकार है, इसको भी भूत कहा हुआ है। तो इन विकारों के ऊपर भी जो विजय पाना सिखाता है वो भूतनाथ है। तो भूतनाथ को ब्रॉड कैटेगरी में हम समझेंगे, वो अर्थ नहीं जो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं ये सभी का स्वामी है। बात एक्चुअली ठीक है, गहराई में देखे जाए तो ये बात भक्ति मार्ग की ठीक है। क्योंकि जो भी आत्माएं इस समय है, भले वो 5 तत्वों के शरीर में है या सो कॉल्ड भूत का शरीर। अभी भूत का शरीर माना क्या? तो हमारे शरीर में जैसे 70% वाटर है, 70% पानी है, और फिर पृथ्वी तत्व है। तो ये 2 तत्व हमारे शरीर में ज्यादा है। कौन से? पृथ्वी और जल। तो जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है और उसको अग्नि कर्म करते या संस्कार करते, तो ये 2 तत्व पहले खत्म हो जाते हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, है ना। बाकी के तत्व रह जाते हैं, वायु, आकाश और अग्नि तत्व। तो ये सो कॉल्ड भूत प्रेत जो होते हैं, इनका भी अपना शरीर होता है, लेकिन वो हल्का होता है, वायु प्रधान होता है। तो हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि कैसे ये भूत या विकार मनुष्य को परेशान करते। आज की मुरली में बाबा ने यही कहा है। बाबा का नॉलेज तो बहुत सिंपल है। इस समय मनुष्य जो दुखी है, उसका कारण है विकार। विकार या जिसको कहा गया है निगेटिविटी, सिंपल भाषा में वाइसेस जिसको कहा गया है। अंग्रेजी के 2 शब्द है, वर्चू एंड वाइस, या जिसको संस्कृत में कहते हैं असुर और असुर, या आसुरी गुण और दैवी गुण। क्योंकि बाबा गुणों के ऊपर ही कह रहा है, और मुझे ये बात बाबा की बहुत अच्छी लगती है। विकारों के वश जब व्यक्ति होता है तो उससे गलतियां होती हैं, और एक कॉमनेस्ट विकार जो बाबा एग्जाम्पल देता है वो है काम क्रोध। और शिव का एक टाइटल आप सब जानते होंगे, कामारी कहते हैं संस्कृत में, कामारी। क्योंकि शिव ने कामदेव को भस्म किया था। क्योंकि कामदेव, ऐसी कहानी आती है बहुत इंटरेस्टिंग, कि शिव के अंदर प्रवेश करने की कोशिश किया, उसको बाण मारने की कोशिश की, तो शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उसको पहचान लिया था कि ये कामदेव है, मेरी तपस्या को भंग कर रहा है। तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोला तो काम भस्म हो गया। इसलिए जो भी काम को जीतना चाहते हैं वो शिव को याद करते, क्योंकि शिव की मदद से तीसरा नेत्र खुलता है। और जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हम काम के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। और यही बात आज के मुरली में आई है।
तो हम भूतनाथ को इस प्रकार से याद करेंगे कि जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, उतना उतना हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो हमको देह के बजाय देही दिखाई देती है। ये आज की मुरली की पॉइंट है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो, ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। और जब कोई में भी भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो बातें बाबा ने कही है। एक, दृष्टि पक्की करो। कौन सी दृष्टि? तो आत्मिक दृष्टि की आत्मा है। और दूसरा, अगर किसी में भूत है जो डोमिनेंट है, एक तो अंदर भूत है, बाहर से दिखाई नहीं देते क्योंकि दबा के रखी हुई भावनाएं हैं, लेकिन कुछ भूत प्रत्यक्ष रहते हैं। जैसे कोई गुस्से में आया है, और बहनों को तो वरदान है कि वो पहचान लेते हैं सामने वाले के वाइब्रेशन। व्यक्ति को अगर आपको पहचानना है तो उसकी आंखों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि आंखें, ये जो इंद्रिय है, ये आत्मा के नजदीक है। तो आंखों से पता चलता है कि व्यक्ति कहाँ देख रहा है। कई लोगों का ध्यान शरीर के तरफ ही जाता है। हमारी आदरणीय शीलू बहन जी जब कोर्स कराती है तो ये बात को बहुत अच्छी तरह से सुनाती है कि आपकी दृष्टि केवल दो आंखों के बीच में, भ्रू मध्य जिसे कहा गया है, वहां पर होनी चाहिए। और जैसे ही आप वहां से नीचे उतरते हो तो आप तत्वों को देखना चालू करते हो, जो आज बाबा ने कहा। पहले आपको आंखें दिखाई देगी और फिर आप आंखों के प्रभाव में आ जाएंगे, कहेंगे कितनी सुंदर आंखें हैं। वैसे मछली की आंख को सुंदर कहा गया है, तो मोटी आंखें है, सुंदर है। फिर नाक के ऊपर आएंगे, नाक कितना सीधा है, सुंदर है। फिर जितना आप नीचे जाओगे उतना पतन होता जाएगा। तो ये किसको देख रहे हैं? ये भूतों को देख रहे हैं। और भूतों को देखेंगे तो भूत प्रवेश करेंगे, और भूत प्रवेश किया तो आप आस्तिक से नास्तिक बन जाएंगे। ये आज की मुरली की दूसरी पॉइंट है। पहली पॉइंट है भूतनाथ, दूसरी पॉइंट है आस्तिक नास्तिक। यहाँ पर मैं श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक का रेफरेंस देना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 9वां अध्याय, राज विद्या राजगुह्य योग। 9th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, राज विद्या राजगुह्य योग। वर्स नंबर 25, 25th वर्स, 25वां श्लोक है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मध्याजिनो अपि माम। ये श्लोक हमारे भगवत गीता की टीम भी सुनाती है कि कैसे देवताओं से परमात्मा अलग है। तो इसमें क्या बताया, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास चले जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के पास चले जाते हैं। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो चार योनियों के बारे में यहाँ वर्णन है। देव योनि, पितृ योनि, भूत योनि और परमात्मा का स्थान। तो ये लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये जो 7 लोकों का वर्णन है, ऊर्ध्व लोक और अधर लोक, 14 लोकों का वर्णन है। तो इसमें हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है। माना हिंदी में अगर आप मुझे पूछो तो चेतना की अवस्थाएं है। अभी हम 5 तत्वों के शरीर में बैठे हैं, ये भी चेतना की अवस्था है। इसके ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने काफी कुछ रिसर्च किया हुआ है। 4 स्टेजेस हमने पहले भी देखे, जस्ट ब्रशअप करने के लिए, कि 4 चेतना की अवस्था शास्त्रों में बताई है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया अवस्था। जागृत, अभी आप जागृत अवस्था में मुरली सुन रहे हैं। सोते हैं तो हम स्वप्न देखते हैं, वो भी एक चेतना की अवस्था है। सुषुप्ति, डीप
स्टेज में आप जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता है। और फिर आती है इन तीनों से परे तुरिया अवस्था। तुरिया माना सटल स्टेज ऑफ ट्रांस में है, और उसके बाद है तुरियातीत या तुरिया तत्ता कहते हैं, परम धाम की अवस्था। तो चेक करना चाहिए हम कौन से स्टेज में है। वाणी को भी इन 4 स्टेज में डाला हुआ है, सीधे पिक्चर फिट होता है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये वाणी के 4 स्टेजेस बताए। परा वाणी परम धाम, पश्यंती सूक्ष्म वतन, और मध्यमा वैखरी यहाँ की वाणी है जो अभी आप सुन रहे हैं। बाबा ने इस भाषाओं को बताया, एक बोल की भाषा, एक नयनों की भाषा, एक भावनाओं की भाषा, संकल्पों की भाषा, और एक साइलेंस की भाषा। तो हम जैसे सूक्ष्म होते जाते हैं, हम इन तत्वों को जीतने लगते हैं, क्योंकि इन तत्वों के प्रभाव से ही हमसे गलतियां होती है। अभी देह बांधे अभिमान हम तत्वों के शब्दों के ऊपर देखेंगे। जब भी हम तत्वों के प्रभाव में आते हैं, इस समय तत्व तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान तत्वों के प्रभाव में आने के बाद हमसे गलतियां होती है, क्योंकि तत्व तमो प्रधान है। उसके इफेक्ट में आके गुस्सा करेंगे या दृष्टि अपवित्र रहेगी, तो शरीर को देखेंगे तो और भूत प्रवेश करेंगे। बाबा ने बताया बचने का तरीका, जैसे आजकल मास्क पहनते हैं, अभी भी वायरस का सीजन है, मास्क पहनते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको पता चले कि ये फलानी आत्मा ऐसे, वहां से निकल जाओ, क्योंकि भूत घुसने में टाइम नहीं लगता है। खास करके क्रोध का भूत है, अगर आप कमजोर है, डरे हुए हैं, तो सामने वाले के निगेटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर घुसेंगे। सी भूत भी क्या है, सिंपल भाषा में वो वाइब्रेशन होते हैं। वो एक फ्रीक्वेंसी है, और वो बहुत अशांत फ्रीक्वेंसी है, माना तरंग उसकी बहुत अशांति की है। उसको शांति की जरूरत है, स्टेबिलिटी है, उसकी कोई इच्छा होती है तो वो शरीर में घुस के अपनी इच्छा पूर्ण करती है, उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए। इन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला है शिव बाबा, इसलिए उसको भूतनाथ कहते हैं। और हम बाबा के बच्चे नंबर वार इस अवस्था में जाने वाले हैं। तो आस्तिक बाबा ने कहा, आस्तिक माना जो लड़ते झगड़ते नहीं, आपस में भाई भाई समझते हैं, और देह अभिमान वाले जो लड़ते झगड़ते हैं वो नास्तिक है। तो देखो, बाबा ने तो आज ऐसी बात कही है। बाबा ने कहा आदत पड़ी हुई है तो समझेंगे नहीं, आत्मा की दृष्टि से देखो, बाबा कहता है। लेकिन वह दृष्टि ठहरती नहीं। रुपये से एक आना भी मुश्किल बैठता है, 1 रुपए में 16 आना बैठ होता है। एक आना भी मुश्किल, बाबा कहता है कि आत्मिक दृष्टि रहती नहीं है। और मुझे बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछते हैं। फंडामेंटल पॉइंट है, आत्मिक दृष्टि पक्की करे कि ये आत्मा है, मेरा भाई है। अगर इसमें मास्टरी आ गई, बहुत सारे समस्या वहीं पे समाप्त हो जाएगी। लेकिन बाबा ने रिजल्ट बताया, दृष्टि ठहरती नहीं है। और ये कोई बाप श्राप नहीं देते हैं, ये तो समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, रंग से लेकर राव बनते हैं। राव थोड़े बनते हैं, रंग नंबर बार। आज का गए सभी 84 जन्म नहीं लेते, कुछ लोगों के 70-80 जन्म भी होते हैं। तो बाबा रिजल्ट बता रहा है आज। तो हमको बहुत अटेंशन रखना है, कहीं मैं भूतों के प्रभाव में आके खुद तो भूत नहीं बना हूं। वैसे भी देखा जाए तो शिव की बारात में ये सब होते हैं, लूले लंगड़े अपंग भूत पिशाच सब जाने वाले हैं साथ में, क्योंकि शिव बाबा सबको मुक्ति देते हैं। आज बाबा ने कहा कैसे पता चले हम संपूर्णता के नजदीक है, तो बहुत गुह्य बात बाबा ने कहा कि जितना तुम नॉलेजफुल बनते जाओगे, दिव्य गुणों की धारणा पक्की होती जाएगी। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई लगेगी। ये लैंडमार्क है, ये चेक पॉइंट है। जब कंप्लीट दैवी गुण हमारे अंदर आ जाएंगे तो लड़ाई लगेगी, और समय अनुसार हम खुद समझेंगे कि हम कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचे हैं।
तो चेक करना चाहिए हमारे लिए कि क्या मेरे अंदर कंप्लीट दैवी गुण आए हैं, क्या मेरे अंदर आसुरी गुण तो नहीं है, क्या मेरी खुशी फिर से बाबा ने आज स्थायी खुशी और अल्पकाल की खुशी, क्या मेरी खुशी स्थायी रहती है या अल्पकाल की है, कोई माया का तूफान मुझे परेशान तो नहीं करता है। तो बाबा ने स्मृति दिलाया है कि बच्चे आप अनगिनत बार मनुष्य से देवता बने हो। ये पॉइंट बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि जैसे ही बाबा कहता है फिर से ये पक्का हो जाता है, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। बाबा ने कहा बच्चों को ये निश्चय है कि ये बेहद का बड़ा स्कूल है, और बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। यह बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य, इस लाइन को लिख लेना चाहिए कि शिव बाबा ने हमें अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। डरने की कोई बात नहीं, कल्प कल्प मैं मनुष्य से देवता बना हूँ। पुरुषार्थ करना है शिव बाबा के दिल पर चढ़ने का। जितना शिव बाबा के दिल पर चढ़ेंगे उतना नंबर ऊंचा होगा, लेकिन शिव बाबा के दिल पर चढ़ने के लिए बहुत प्यूरिटी चाहिए, सच्चाई सफाई चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, तभी शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। क्योंकि बड़ा बाबा छोटे दिल में रह नहीं सकता है, थोड़ी भी इम्प्योरिटी है शिव बाबा को अपने दिल में बिठा नहीं पाएंगे। निश्चय और नशे में रहना है। आज बाबा ने फिर से निश्चय, नशा और योग की सिद्धि के ऊपर बताया है। हमने देखा कि आगे क्या होने वाला है बाबा पहले से ही बता देता था। आप सोचो, बाबा ने ये सूखी रोटी के बारे में कितने बार मुरली में कहा है, मुझे याद आ रहा है एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर निश्चय और नशा है तो सूखी रोटी भी बोनवीटा का काम करेगी। देखो, बोनवीटा शब्द बहुत सुंदर है। भारत में ये ड्रिंक मिलता है बोनवीटा, माना वाइटैलिटी है, आपकी शक्ति को जगाने वाला ड्रिंक है। और आपको आश्चर्य लगेगा ये सब गेहूं से बनता है, उसमें गुड़ डालते हैं एक्चुअली मूंगफली के छिलकों से ये सब बनता है। तो बाबा की याद में अगर हम ये स्वीकार करेंगे तो वो बोनवीटा का काम करेगा। आप सोचो, भगवान वो आज है। आज की मुरली में कहा योग की सिद्धि शक्ति सूखी रोटी को भी नर्म बना देगी, परेशान नहीं करेंगी। लेकिन कब होगा? जब योग द्वारा हमारे अंदर ऐसी सिद्धि आ जाए, हर परिस्थिति में निश्चय और नशे में हम रहे तो सूखी रोटी भी खुशी खुशी खाएंगे। ये एक्चुअली बेगरी पार्ट के वक्त हुआ, जब खाने को कुछ नहीं था तो बाबा डोडा और छाछ, है ना, माना रोटी और छाछ यही खिलाता था। तो कई लोग भाग गए जिनको माल खाने की आदत थी, लेकिन जो पक्के रहे बाबा के बच्चे वो पास हो गए। तो बाबा ने आज कहा शान में रहो तो कोई भी आपको परेशान कर नहीं सकता है। साधन अगर मिलते हैं तो आराम से यूज करो, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाओ। ऐसा ना हो साधन नहीं तो साधना नहीं, नहीं, साधना बीज है, साधन उसका फल है। अगर साधनों को सहारा बनाया तो बाबा ने कहा समय पर धोखा खाएंगे। और निमित्त समझ के चलेंगे तो अपने आप बाबा और ब्राह्मण परिवार सभी का सहयोग आपको मिलेगा। और जहाँ सहयोग है वहाँ पे सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनता है। विशेष आज बाबा ने एकाग्रता के ऊपर भी अंडरलाइन करा है। एकाग्रता की डेफिनेशन एक संकल्प में टिक जाना, एक की लगन में मगन हो जाना। ये एक का पाठ जिसका पक्का होगा, बाबा ने एक मुरली में कहा था तपस्या माना एक का पाठ पक्का करना। एक बाप, एक मत, एक का पाठ पक्का करना, एक के साथ सर्व संबंध है। तो एकाग्रता, और एकाग्रता से कोई भी इन्वेंशन कर सकते हैं।
तो आज की पूरी मुरली में टेक हो। हम मास्टर भूतनाथ है, भूतनाथ शिव बाबा के बच्चे पक्के आस्तिक है। आत्मिक दृष्टि को पक्का करना है। अगर किसी में भूत की प्रवेशता दिखाई देते तो वहां से हट जाना चाहिए। भूत भूत के आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना चाहिए, नहीं तो भूत प्रवेश करेगा। अपनी शान में रहना है, सिद्धि स्वरूप बन के रहना है, निश्चय और नशा पक्का रखना है। साधनों को सहारा नहीं बनाना है, साधना में रहना है। स्थायी खुशी में रहना है। आसुरी गुणों को निकाल, अवगुणों को दैवी गुण धारण करके आस्तिक बनना है। अच्छा, ओम शांति।